नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आदरणीय बीपी सिंह जी के पास आया हूं। आप पूर्व डिप्टी डायरेक्टर खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार एवं सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्रालय भारत सरकार का अंग है। आप सदस्य राष्ट्रीय सलाहकार समिति हनी मिशन खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के भी सदस्य हैं। मैं आज कुछ मधुमक्खी पालन पर आपसे चर्चा करूंगा। आदरणीय सर जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत में मधुमक्खियों के कितने प्रकार हैं? देखिए सुहा जी, भारत में मधुमक्खियों के 4 प्रकार हैं जो पाए जाते हैं। एक तो जो सबसे बड़ी मधुमक्खी है उसको कहीं एपिस डॉर्सेटा और कहीं एपिस डिंगारा मक्खी भी कहते हैं, और दूसरी है यहाँ की एपिस सिराना मधुमक्खी कहते हैं, और तीसरी एपिस फ्लोरिया है। लेकिन उसमें से जो पहले की 2 मधुमक्खियाँ हैं उनको पाला नहीं जा सकता, और जो मधुमक्खी तीसरी है जिसको पाला जा सकता है उसकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है, और जिसके कारण जो चौथी एक और प्रजाति वो विदेशों से लाई गई जिसको कि एपिस मेलिफेरा कहते हैं, वही मधुमक्खी आज हमारे देश में अधिकांश प्रांतों में पाली जा रही है। शहद उत्पादन के लिए कौन सी मधुमक्खी उपयोगी है? इसके लिए जो एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी है वही हमारे पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर हिमालयन जोन से लेकर के इंडो गैंजेटिक प्लेन के जितने भी प्रांत हैं, यहाँ तक अभी बंगाल और सिक्किम और साउथ दक्षिण भारत के भी कई प्रांतों में एपिस मेलिफेरा के द्वारा ही मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। और इसका मुख्य कारण यह है कि इसकी उत्पादन क्षमता जो वहाँ की हमारी जो लोकल मधुमक्खी है उससे बहुत अधिक है। मधुमक्खी पालन के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं? मधुमक्खी पालन के लिए मुख्य रूप से उनको शहद उत्पादन के लिए ऐसे पौधे होने चाहिए जिनमें कि जो नेक्टर हो और पराग, उनको भोजन के लिए प्रोटीन के लिए पराग हो। ऐसे पौधे, चाहे वो फसलें हों, चाहे वो वृक्ष हों, चाहे वो बागवानी के हों, चाहे सब्जी के हों, इस तरह की फसलों का होना अति आवश्यक है। और साथ ही साथ जहाँ तक कि आप क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, वह बहुत ही गर्म क्लाइमेट नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ह्यूमिड क्लाइमेट हो, या हमारे देश में जितने भी प्रांत हैं राजस्थान को छोड़ करके अधिकांश प्रांतों में ऐसा क्लाइमेट है जहाँ की ये मधुमक्खी पालन बहुत आसानी से हो सकती है और लोग कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन से किसानों को क्या लाभ है? मधुमक्खी पालन से किसानों को बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि मधुमक्खी एक परागण करने वाला कीट है, और मुख्य रूप से इस समय जहाँ पर कि रासायनिक खादों का उपयोग करके साथ साथ जो कीटनाशक दवाइयों का लगातार उपयोग हुआ है, उसके कारण से हमारे देश में अधिकांश जगहों पर कीट पतंगों की इतनी कमी हो गई है कि फसलें हम तो बोते हैं लेकिन फसलों में उतना उत्पादन नहीं हो पाता, क्योंकि परागण करने वाला कोई कीट पतंग नहीं बचा है। अब किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और एक ही ऑप्शन बचता है कि वो मधुमक्खियों को अपने खेतों में लाएं, जिससे कि परागण हो, और परागण होने से ही उत्पादन बढ़ सकता है। केवल खाद और रासायनिक खाद डालने से उत्पादन बढ़ाने की जो लोग सोचते हैं वह बिल्कुल गलत धारणा है, और लोगों को परागण के साथ ही साथ जो है जैविक खाद का भी उपयोग करना चाहिए, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ा आगे विस्तार से बताऊंगा। मधुमक्खी पालन के लिए जैविक खेती का क्या महत्व है? देखिए, जैविक खेती हम सबको मालूम है कि जैविक खेती का जहाँ तक सवाल है
क्योंकि रासायनिक खेती से जो विभिन्न रसायन हैं वह पौधों में जाते हैं और वो फूलों के नेक्टर के माध्यम से मधुमक्खियाँ उसको शहद के रूप में जब ले जाती हैं तो वो सारे रसायन किसी न किसी प्रकार से उन जो है शहद में चला जाता है और साथ ही साथ जो पराग भी वो इकट्ठा करती हैं वो पराग में भी वो रसायन की मात्रा जाती है, जिसको अगर हम किसी प्रोडक्ट के रूप में डेवलप करते हैं, चाहे वो शहद से करें और चाहे शहद डायरेक्ट खाएं, चाहे पराग डायरेक्ट खाएं, तो वो रसायन भी हमारे भोजन के साथ जो है वो चला जाता है, जो कि अत्यंत ही हानिकारक है। इसलिए अधिकांश लोग ये चाहते हैं कि हम ऑर्गेनिक हनी का उपयोग करें। तो ऑर्गेनिक हनी के उत्पादन के लिए सबसे पहली आवश्यकता है वो जैविक खेती का पहले से शुरुआत करें, क्योंकि जब तक जैविक खेती या जैविक खादों का उपयोग नहीं होगा तब तक ऑर्गेनिक हनी का उत्पादन इन क्षेत्रों में किसान एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए पहला काम है कि वो जैविक खेती के ऊपर अपना जोर दे। और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे प्रांत हैं कि जहाँ पर ऑर्गेनिक हनी अभी उपलब्ध है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितने भी हैं वो नागालैंड और से लेकर के जो हमारे 8 प्रांत हैं, और उसमें यह तो आप सबको मालूम है कि सिक्किम एक ऐसा प्रांत है जिसमें कि रासायनिक खाद का पूर्णतः कहीं भी उपयोग नहीं होता है। और ऐसे प्रांतों में ऑर्गेनिक हनी प्राकृतिक रूप से मिलती है। लेकिन जहाँ पर फसलों की खेती हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे जब तक जैविक खेती का उपयोग नहीं होगा तब तक ऑर्गेनिक हनी का उत्पादन संभव नहीं है। और जो भी हनी हम लोग उत्पादित करेंगे तो उसकी कीमत भी किसानों को उतना अधिक नहीं मिल सकती है। अगर वो ऑर्गेनिक हनी का उत्पादन करेंगे तो ऑर्गेनिक हनी की कीमत जो है वो बहुत अधिक वो पा सकते हैं। क्या इससे विदेश व्यापार को भी मदद मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि विदेश में जितने भी लोग हैं वो काफ़ी जो है इस बारे में जागरूक हैं, और वो ऑर्गेनिक हनी अगर उन्हें मिलती है तो किसी भी कीमत पर दे करके वो ऑर्गेनिक हनी को लेना पसंद करेंगे। जबकि जो हमारे दूसरी जो हनी है उसमें हम जो हमारे किसान भाई हैं या जो मधुमक्खी पालन भी जो कर रहे हैं वो चाह करके भी ऐसे हनी का उत्पादन नहीं कर सकते कि जो इंसेक्टिसाइड फ्री हो, जो शुगर फ्री हो। तो ऐसा हनी तो उनका विदेशों में जा ही नहीं सकता, वो बिकेगा ही नहीं, क्योंकि उनकी क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है वो इतना टफ है और इतना कड़ा है कि वो पकड़ा जाता है और हमारा कोई भी शहद विदेशों में स्वीकार्य होगा नहीं। धन्यवाद सिंह साहब, आपने एक बहुत अच्छी जानकारी दी। हम इसका दूसरा पार्ट लेकर के आप पास आएंगे और उस पर भी हम कुछ आपसे सवाल करेंगे। धन्यवाद जी, हम आपके लिए जो है हर समय सदैव तैयार हैं सभी जानकारी